हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारी यूट्यूब चैनल एम क्लासेस फॉर 10th में स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं हमारे चैप्टर का क्या नाम है। तो हमारा चैप्टर का नाम है दही वाली मंगम्मा। दही वाली मंगम्मा यानी कि दही वाली मंगम्मा, यह कहानी जो है हमारी क्लास 10th हिंदी के सेकेंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है। इसको हम लोग अच्छा से समझ लेते हैं। दही वाली मंगम्मा। दही वाली मंगम्मा जो कहानी हमारा है वो कैसा कहानी है, तो कन्नड़ कहानी है। और इसके लेखक जो है श्रीनिवास हैं। और इनका जन्म कब हुआ था? 1891 ईस्वी में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और यह एक कैसी कहानी है? तो कन्नड़ कहानी है। और लेखक का पूरा नाम क्या है? वेंकटेश अयंगार। क्या नाम है? वेंकटेश अयंगार। वेंकटेश अयंगार। और यह कैसी कहानी है? तो कन्नड़ कहानी है। और इसके अनुवादकर्ता कौन है? B.R. नारायण। तो आप लोग को समझ में आ गया कि लेखक का नाम क्या है? श्रीनिवास। और इनका जन्म कब हुआ था? 1891 ईस्वी में। और लेखक का पूरा नाम वेंकटेश अयंगार। और यह कहानी कैसी है? कन्नड़ कहानी है। और इस कहानी का अनुवादकर्ता कौन है? तो B.R. नारायण है। तो चलिए अब हम इस कहानी को समझ लेते हैं। इस कहानी में क्या बताया गया है। तो हमारी कहानी की मेन पात्रा रही हमारी कौन है? ये हमारी रही मंगम्मा। ये कहानी की क्या है? मुख्य पात्रा है। मंगम्मा जो है कहानी की क्या है? मुख्य पात्रा है। ये रही हमारी मंगम्मा। और ये इसकी क्या है? कौन है? बहू। और इसकी बहू का नाम है नजम्मा। नजम्मा। इसकी बहू का क्या नाम है? नजम्मा। और ये इसका क्या है? मंगम्मा का ये इसका क्या है? ये इसका गांव है। ये गांव है। तो अब हम लोग कहानी को समझेंगे। और ये इसका क्या है? ये इसका एक पोता है। पोता। ये इसका कौन है? पोता है। मंगमा जो है अपने अपने घर यानी कि मंगमा का जो है अपने घर में अपने परिवार के सदस्य किसके किसके साथ रहती है? तो ये इसकी बहू हो गई और ये इसका पोता और ये सेम हो गई मंगम्मा। और इसका एक पति होता है जो मंगम्मा का बेटा होता है। मंगमा अपने 4 परिवार के साथ अवलूर के निकट वेकटपुर गांव में रहती है। इसका गांव क्या है? वेकटपुर है। और मंगम्मा अपने गांव में वल्लूर के पास स्थित है मंगम्मा का वेकटपुर। और इसी के साथ अपने चारों परिवार के सदस्यों के साथ वहाँ पर क्या करती है? रहती है। और मंगम्मा का काम क्या करती है? तो यह बेंगलुरु शहर यहाँ पर बेंगलुरु शहर स्थित होता है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई ऐसे बेंगलुरु शहर है। और बेंगलुरु शहर में मंगमा क्या करती है? रोज़ दही बेचने जाया करती थी। मंगमा का ये जो काम था वर्षों का, यानी कि बहुत पुराना मंगमा का ये क्या था? ये काम था यहाँ पर रोज़ दही बेचने आना और जाना। और यहाँ पर मंगमा ये हो गया हमारा बेंगलुरु शहर। कौन सा शहर? बेंगलुरु। बेंगलुरु। बेंगलुरु शहर यानी बेंगलुरु शहर ये हमारा हो गया बेंगलुरु शहर। यहीं पे क्या करती है मंगमा? दही बेचने आया करती है। और यहाँ पर प्रत्येक दिन दही बेचने आया करती थी। और जो बेंगलुरु शहर था मंगमा के गांव से जो था 3 मील दूर था। कितना मील दूर था? 3 मील दूर। और मंगमा जो थी रोज़ दही बेचने 3 मील दूर क्या करती थी? आया करती थी। प्रत्येक दिन मंगमा का काम था वो दही बेचने आया करती। फिर मंगमा दही बेच के अपने गाँव चली जाती थी। एक दिन की बात है जब मंगमा दही बेचकर आती है तो देखती है कि उसकी बहू जो होती है नजम्मा, ये इसकी बहू हो गई नजम्मा। नजम्मा क्या करती है? अपने बेटे को क्या कर रही थी? पीट रही थी। क्या कर रही थी? पीट रही थी। तो मंगमा देखती है तो बोलती है, क्यों रे राशि इस बेटे मैंने कि पोते को क्यों पीट रही है? तो वो बोलती है, माँ बोलती है कि माँ जी तुम हम लोगों के बीच बारे में मत बोलो। क्या बोलती? जब बहू इसकी नजम्मा जो होती है जब बहू इसकी नजम्मा जो होती है अपने पोते को क्या करती है? पीटती है। तो मंगमा बोलती है, क्यों रे राक्षसी पोते को क्यों मार रही है? तो बोलती है, माँ जी हम दोनों के बीच में तुम मत बोलो। मेरा बेटा, मैं उसको मारूँ चाहे कुछ भी करूँ, तुम्हारा क्या जाता है? तो मंगमा इस बातों को सुनकर बहुत उदास हो जाती है। और फिर दूसरे दिन वह क्या करती है? दही बेचने चली जाती है। तो दही बेचने जाने से पहले वो उसकी बहू में जो झगड़ा इस सास और बहू के बीच क्या हो जाता है? अनबन हो जाता है, यानी कि झगड़ा हो जाता है। तो इसकी बहू बोलती है कि रुको
रुको तुम्हारे यानी कि बोलती है रुको, रुको बोलती है रुको। तुम बेटे को क्या बोलती है कि तुम अपने बेटे को क्या करने दो, आने दो घर पे। तो जैसे ही मंगमा का क्या कर ये बेटा आता है, मंगमा का बेटा आता है, घर पे आता है, तो क्या बोलती है, इसकी बहू बोलती है कि तुम्हारी माँ ना बहुत बोल रही है, मेरे साथ झगड़ा कर रही है और मेरे को गाली वाली दे रही है, उल्टा पुल्टा बोल रही है। तो मंगमा बोलती है नहीं बेटे, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, ये तो पोते को मार रही थी, तो मैंने बोला कि क्यों रे राक्षसी इसको क्यों मार रही है, बस यही बात मैंने बोला। तो बोल रही है मेरा बेटा, मैं इसको मारूं या कुछ भी करूं। तो उसका बेटा बोलता है कि माँ तुम माँ और बेटे के झगड़े में मत पड़ा करो। बोलती है कि माँ, तो वो बोलता है कि माँ तुम ना ये माँ और बेटे के झगड़ा में मत पड़ा करो, ये इसका बेटा है, इसको मारे चाहे कुछ भी करे, तुम्हारा क्या जाता है, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम मुझको मारो पीटो या कुछ भी बोलो, अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो बोलना। तो इन माँ जो होती है यानी कि मंगम्मा जो होती है, इन सभी बातों को सुनकर बहुत उदास हो जाती है और मन ही मन सोचने लगती है आजकल के ये लड़कियों को क्या हो गया है। बीबी आते ही लगता है जैसे बीबी ने जादू चला दिया हो। वो अपने बेटे से बोलती है क्यों बेटे क्या बात है, ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्या तुम चाहते हो मैं अलग रहूं, इसको कुछ ना बोलूं कुछ करे तो वो बोलता है, इसका बेटा बोलता है कि क्या हो जाएगा माँ, तुम्हारे पास तो क्या है, 2 बैल है। क्या बोलता है, 2 बैल है, और बोलता है कि तुम्हारे पास 2 बैल है, 2 गाय है, तुम रह सकती हो, कहीं पर भी तुम रह जाओगी, पर इसका बेटा है, तुम इस दोनों के बीच बारे में मत बोला करो। तो फिर इन सभी बातों को सुनकर मंगमा बहुत उदास हो जाती है। बोलती है ठीक है बेटे, तुम चाहते हो कि मैं क्या अलग रह लूँ। तो बोलता है कि तुम रहना चाहती हो तो रह सकती हो माँ। तो मंगमा भी क्या हो जाती है, गुस्से में आ जाती है, बोल देती है ठीक है, मैं तुम दोनों से अलग रहूँगी। तो फिर मंगमा जो होती है, मंगमा जो है दोपहर से क्या अपने अपने बेटे बहू और पोते से अलग रहने लगती है और अलग रहती है। तो मंगमा क्या करती है, अलग जब रहने लगती है तो ये अपना अलग खाना वाना बनाने लगती है और खाना बना के अलग ही खाने लगती है और इस दोपहर से अलग हो जाती है। तो इसकी बहू क्या करती है, जितने भी इसके बर्तन होते हैं सब फेंक देती है। और यहाँ पे ये मंगमा ऐसे ये इसका मंगमा का घर हो जाता है और यहाँ पर जस्ट ऐसे बगल में क्या करती है, मंगमा ऐसे चूल्हा जला लेती है और इस पे ऐसे ऐसे खाना पकाने लगती है और अपना क्या करती है, अलग रहने लगती है। फिर मंगमा जो दूसरे दिन जाती है दही बेचने, तो माँ जी के यहाँ बैठकर उसका आदत था हमेशा का कि पान सुपारी खाती रहती थी आंगन में बैठकर और माँ जी से अपनी सारी दुख सुख की बातें बताया करती थी। तो मंगमा उदास थी, मंगमा क्या थी, उदास थी। तो माँ जी ने पूछा, माँ जी ने क्या किया, पूछा कि क्यों मंगमा क्या हो गया। तो उसने बोला कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही। तो माँ जी जानती थी कि मंगमा, माँ जी मंगमा से परिचित थी, तो माँ जी जानती थी कि मंगमा को क्या मतलब कि कुछ हुआ है। तो फिर पूछती है कि क्यों मंगमा, नहीं बताओगी। तो फिर मंगमा बोलती है कि जी माँ जी बता सकती। तो बोलती है कुछ नहीं माँ जी, कल बेटे और बहू से थोड़ा झगड़ा हो गया है। तो फिर बोलती है कोई बात नहीं मंगमा। माँ जी समझाती हैं कि जाने दो, ऐसा होते रहता है, तुम दोनों के साथ मिलजुल कर रहो। तो फिर माँ जी समझाती है तो मंगवा ऐसे ही समझकर चली जाती है घर के, ठीक है मैं कोशिश करूँगी उन दोनों के साथ रहने के लिए। फिर जाती है घर तो देखती है कि उसकी जो बहू होती है नजम्मा, इसकी जो बहू होती है, क्या कौन इस बहू का क्या नाम था, तो नजम्मा नाम था। तो ये नजम्मा क्या करती है, जब जब मंगमा जब दही बेचने जाती है तो इसके जितने भी बर्तन जो थे यानी कि बर्तन जितने थे वो क्या करती है, घर से बाहर निकाल के फेंक देती है। तो मंगमा जब आती है इन सब चीज़ों को देखती है तो बहुत उदास हो जाती है और फिर अपना फिर से वहीं अलग से खाना बनाने लगती है और फिर जो सामान निकाल के फेंक देती है वो ले आकर रख लेती है। और फिर मंगमा दूसरे दिन जब क्या करती है, दही बेचने जाती है, तो फिर ऐसे ही उदास रहती है। तो माँ जी पूछती हैं क्यों मंगमा, कुछ बात नहीं बनी, तुम्हारे बेटे और बहू ने फिर से क्या कुछ बोल दिया। तो फिर बोलती है माँ जी आजकल के बेटे कहाँ वैसे हो रहे हैं। फिर मंगमा उदास होकर इन सभी चीज़ों को बताती है और फिर ऐसे ही सब एक दिन जाती है मंगमा दही बेचने। तो माँ जी का लड़का नहीं आता है, माँ जी नहीं आती हैं, तो फिर माँ जी का लड़का आता है दही लेने के लिए। तो बोलती है कि जाओ बेटे माँ जी को विदा करो। तो बोलता है माँ जी थोड़ा देर में, मम्मी थोड़ा मतलब वो देर में आएंगी, आप दही दे दीजिए। तो मंगमा क्या करती है, मटके से दही निकालती है
और दही निकाल कर उसके माँ जी के बेटे के हथेली पे ऐसे दही रख देती है। और फिर वहाँ से क्या करती है, बोलती है कि माँ जी को क्या करो, जल्दी विदा करो, उनसे कुछ बातें करना है। तो फिर मंगवा बोल देती, तो फिर वो जाता है अंदर। तो फिर माँ जी आती है, तो फिर माँ जी बोलती हैं कि क्यों मंगवा, दही दे दी? तो फिर बोलती है मंगवा, हाँ माँ जी। और बोलती है फिर मंगवा कि माँ जी आपने न तो सोने जैसा बेटा पैदा किया है। तो माँ जी बोलती है हाँ। माँ जी बोलकर हंसने लगती हैं और बोलती हैं कि नहीं मंगवा, ऐसा कुछ नहीं है। तो बोलती है कि नहीं माँ जी, आपने सोने जैसा बेटा पैदा किया। फिर माँ जी उसकी बातों को सुनकर फिर बोलती है ठीक है, आ जाओ, बैठो आंगन में। और फिर ऐसे ही बातें करते करते मंगवा बोलती है कि माँ जी, जब तक ये छोटा है तभी अभी अम्मा अम्मा करते करते, यानी कि आपके बेटा अम्मा 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 बोलती है कि अम्मा अम्मा करते हुए आपके पीछे पीछे घूम रहा है। लेकिन जैसे ही बड़ा हो जाएगा और इसका जब क्या हो जाएगा, शादी हो जाएगा, और जब इसकी बहू आ जाएगी तो ये अम्मा अम्मा नहीं करेगा, फिर ये अपने बीवी के बस में हो जाएगा। पता ना क्या बहुएं तीर चला देती है, अपने बस में कर लेती है, मंगमा बोलती है। इन सभी बातों को सुनकर माँ जी खूब हंसती हैं। लेखक की पत्नी होती हैं माँ जी, और उसी से अपनी बातों को मंगमा हमेशा बताया करती थी। इन सभी बातों को सुनकर जो लेखक की पत्नी थी माँ जी, जिसे मंगमा माँ जी कह के पुकारा करती थी, वो खूब हंसती हैं। और फिर ऐसे ही बातें करते करते मंगमा के बातों में वो खो जाती है, क्योंकि मंगमा की जो बातें थी वो क्या थी, दुख भरी बातें थी। मंगमा बहुत ही उदास होकर बोल रही थी। तो फिर माँ जी ने बोला ठीक है मंगमा, और कुछ बातें बताओ। तो फिर ऐसे ही मंगमा बात करती है और मंगमा बोलती है कि माँ जी, मैं अब क्या बताऊँ, मेरे भाग्य में तो एक अच्छी धोती भी नहीं है, अच्छी धोती भी नहीं है। तो बोलती है कि क्यों मंगमा, ऐसे क्यों बोल रही हो? तो वो बोलती है क्या करूँ माँ जी, मेरे जवानी में तो मेरे पति मेरे ही नहीं रहा। तो फिर माँ जी बोलती है तो क्या बात है मंगमा? तो बोलती है कि क्या बताऊँ माँ जी, वो तो दूसरे के साथ चला गया और मेरे भाग्य में तो एक अच्छी धोती भी नहीं थी। फिर इन सब बातों को सुनकर माँ जी बोलती है ठीक है मंगमा, कोई बात नहीं, अपने बेटे बहू के साथ रहना। तो फिर मंगमा बोलती है माँ जी, मैं आपको बता दूँ, जब घर वाला बोलती है कि माँ जी बोलती है माँ जी, जब घर वाला आता है घर पे, तो आप अच्छी साड़ियाँ पहनिए और अच्छे से फूल इत्र लगाकर घुमा करिए। और इन सभी बातों को सुनती है माँ जी और फिर बोलती है ठीक है मंगमा। फिर इन सारी चीज़ों बातों करके मंगमा चली जाती है। और फिर मंगमा पहले की तरह ही दूसरे दिन आती है दही बेचने बेंगलुरु शहर में, और ऐसे ही हर घर में दही देते हुए फिर माँ जी के घर में आती है। तो माँ जी के यहाँ बैठती है, दही देती है और फिर पान सुपारी खाती है। और पान सुपारी खाते हुए क्या करती है, माँ जी से बातें करती है। माँ जी से क्या करती है, बातें करती है। तो फिर माँ जी बोलती हैं कि आज, फिर ऐसी ही बातें चीतें करते करते माँ जी से मंगवा बोलती है माँ जी, आज कुछ गजब हो गया। तो माँ जी ने पूछा क्या हो गया मंगमा? तो मंगमा ने बताया कि मेरे गांव का एक ना लंपट जुआड़ी जो है रंगपा, आज ना अमराई के कुएं के पास मिला था और मेरे से बात कर रहा था। बातें करते करते कुछ पैसे मांग रहा था, और ऐसे ही 2 दिन मेरे से मुलाकात हुआ उसका, और दूसरे दिन तो उसने आज तो मेरा हाथ ही पकड़ लिया। तो माँ जी बोली कि कोई बात नहीं। फिर माँ जी बोली कि हाथ पकड़ लिया। तो फिर उनको माँ जी जो है समझाती है। तो मंगवा बोलती है कि नहीं माँ जी, आज तक ने मेरे घर वाला भी जो है, घर वाला हाथ नहीं पकड़ा था वैसे। और ये जो था रंगपा जो था मंगमा का हाथ पकड़ लिया था। मंगमा को क्या किया, हाथ पकड़ लिया। और जब मंगमा आती थी तो वो अमराई के कुएं के पास बैठी थी, वहीं पे रंगपा मिला था और इसका हाथ पकड़ लिया था। तो फिर माँ जी से सारी बातों को बताते हुए कहती है माँ जी, मेरे खाते में कुछ पैसे हैं, आप ना अपने पति से बोलकर उसको ना बैंक में रखवा दीजिए। तो यहाँ से पूछता है मंगमा अपनी पैसों को कहाँ रखवाना चाहती थी? तो बैंक में रखवाना चाहती थी। जब रंगपा उसके पीछे पड़ गया उसके पैसे के लिए, तो वो क्या, मंगमा अपने पैसे को रखवाना चाहती थी माँ जी से बोलकर बैंक में। और कभी कभी इसमें बोला जाता है कि जो रंगपा था वो पैसे के लिए नहीं, मंगमा को से कुछ और चीज़ चाहता था, परंतु वो पैसे के लिए ही आया था जब उसका हाथ पकड़ लिया था। तो इसलिए ऐसा बोला जाता है कि जो रंगपा था वो पैसे के लिए नहीं, कुछ और चीज़ के लिए
मंगमा के पास आता था। तो फिर इन सभी बातों को सुनकर माँ जी बोलती ठीक है, मैं अगले दिन उनसे बोलकर तुम्हारे पैसे को रखवा दूँगी बैंक में। तो मंगमा बोलती है ठीक है माँ जी, मैं चलती हूँ। फिर मंगमा चली जाती है अपने घर। तो इन सब घटनाओं को यानी कि इन सब चीज़ों को जब उसकी बहू सुनती है कि जो रंगपा नाम का व्यक्ति, गांव का जो रंगपा नाम का जो व्यक्ति है, जो जुआड़ी है, वो हमारी क्या मतलब कि सास यानी कि माँ जी के पीछे यानी कि सास के पीछे पड़ा है। तो इसकी बहू जो होती है यानी कि बहू जो इसकी होती है अपने पोते यानी कि अपने ये बेटे को यानी मंगमा का पोता यानी कि इसको क्या करती है, बोलती है कि जा बेटे तू दादी के घर ही रहना, और दादी के घर ही रहना। तो ये जो पोता है अब दादी के घर में क्या आ जाता है। तो फिर ऐसे ही आता है। तो फिर कुछ दिन तक मंगमा इसके लिए चॉकलेट ऐसे ही कुछ कुछ करके लाया करती थी और दिया करती थी। और फिर एक दिन मंगमा दही बेचने जाती है ऐसे ही। तो फिर देखती है कि माँ जी ने एक ब्लाउज़ पहना था मखमल का। तो मंगमा ने पूछा कि माँ जी ये जो ब्लाउज़ है कितने में यानी कि कितने पैसे का मिलता है। तो माँ जी ने बताया कि मंगमा जो ये ब्लाउज़ है ये 7-8 रुपए में मिल जाएगा। तो फिर बोली कि मखमल का ब्लाउज़। तो फिर बोली ठीक है माँ जी, मैं कल ही मखमल के कपड़े खरीद लाऊंगी, आप मेरे लिए ब्लाउज़ बनवा देना। तो बोली माँ जी ठीक है मंगमा खरीद लाना। तो फिर जो मंगमा है 7-8 रुपये में खरीद कर मखमल के कपड़े खरीद कर उसका ब्लाउज़ बनवा लेती है और उसको क्या करती है, पहन लेती है। तो इसकी जब बहू देखती है तो ताने देने लगती है कि बुढ़िया को बुढ़ापा में जवानी चढ़ी है, अब ये मखमल के ब्लाउज़ पहन के घूम रही है। और फिर ऐसे ऐसे ताने देने लगती है। परंतु जब रंगपा जो है मंगमा का पीछा नहीं छोड़ता इसके पैसों के लिए, जो रंगपा जो है इस पीछे पड़ जाता है। तो ये उसकी बहू जो है नजम्मा अपने बेटे को भेज देती है। और जब इसका बेटा इससे मंगमा के साथ रहने लगता है तो इसकी बहू यानी कि इसकी बहू जो है नजम्मा है वो भी बोलती है चलिए जी माँ जी से माफ़ी मांग लेते हैं। और ये नजम्मा जो है ये क्या करती है, नजम्मा अपने पति के साथ आती है, पति यानी कि मंगमा का बेटा। और ये आती है और मंगमा के पास आती है और बोलती है कि माँ जी हमें माफ़ कर दीजिए, हम दोनों से गलती हो गई, हम लोग भी आपके साथ रहना चाहते हैं। और इस प्रकार कहानी का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। तो इस कहानी से क्या क्या ऑब्जेक्टिव बन सकता है, आप लोग ये भी थोड़ा सुन लीजिए कि इस कहानी से क्या क्या ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। तो इस कहानी से ढेर सारी ऑब्जेक्टिव निकलेगी क्योंकि यह कहानी थोड़ा लंबा है। और तो आप लोग इसके सारे ऑब्जेक्टिव को देख लीजिए कि इससे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। तो इस कहानी से पूछा जा सकता है कि जो दही वाली मंगमा कहानी है कैसी कहानी है, दही वाली मंगमा कहानी कैसी कहानी है। तो दही वाली जो मंगमा कहानी है कैसी कहानी है, कन्नड़ कहानी है। दही वाली मंगमा जो कहानी है कैसी कहानी है, कन्नड़ कहानी। और इसके लेखक जो कौन है, श्रीनिवास। और ये तो लेखक पर से ऐसा हो गया। कहानी के बीच से क्या पूछ सकता है कि मंगमा अपने पैसे को कहाँ रखवाना चाहती थी, बैंक में। मंगमा किस चीज़ का ब्लाउज़ पहनी हुई थी, तो मखमल का। मंगमा किस चीज़ का ब्लाउज़ पहनी हुई थी, तो मखमल का कौन ब्लाउज़ पहनना चाहती थी। और रंगपा कौन था, तो ये कौन था, तो जुआड़ी था। और ये रंगपा कौन था, तो जुआड़ी था। और ये मंगमा से ही क्या चाहता था, तो इसके पैसे लेना चाहता था। और ये माँ जी पूछेगा कि माँ जी कब से अलग रहने लगी थी, मंगमा जो थे यानी कि इसकी सासू माँ यानी कि इसकी माँ जी कब से अलग रहने लग रही थी। तो दोपहर से मंगमा जो है अपने बहू और बेटे से दोपहर से क्या थी, अलग रहने लग रही थी। और यह कहाँ दही बेचने जाती थी, तो बेंगलुरु शहर में जाती थी। और रास्ते में कौन सा कुआं पड़ता था, तो अमराई का कुआं पड़ता था। रास्ते में कौन सा कुआं पड़ता था, अमराई का कुआं पड़ता था। और फिर मंगमा किसके साथ बातें किया करती थी, तो माँ जी से बातें किया करती थी। माँ जी कौन थी, तो लेखक की क्या थी, पत्नी थी। माँ जी कौन थी, लेखक की पत्नी थी। और किसको मंगमा ने कहा था कि माँ जी आपने सोने जैसा बेटा पैदा किया है, तो लेखक की पत्नी को कहा था और उसके बेटे को कहा था।
और मंगमा जो थी बेंगलुरु शहर, इस मंगमा के गांव से जो था बेंगलुरु शहर कितना दूर था, तो 3 मील दूर था। और मंगमा अपनी बातें किससे हमेशा बताया करती थी, तो माँ जी से बताया करती थी। और इस प्रकार कहानी का अंत हो जाता है और इतने सारे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही।